कहानी का नाम आईना, वो जो असली चेहरा दिखाए। दिखावे का चेहरा। सानिया एक रईस खानदान की लड़की थी। फैशन, शोहरत और रुतबे में पली बड़ी। वो कभी जमीन पर नहीं चलती थी। उसे लगता था कि दुनिया उसके इशारों पर चलती है। लड़कों की लाइन लगी रहती थी उसके पीछे और उसे इस सब की आदत थी। वो कॉलेज का लड़का जो भीड़ से अलग था। अर्जुन एक गरीब परिवार से था। माँ बीमार, पिता नहीं थे। कॉलेज के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाता था। उस पर गरीबी की चुप चादर थी, पर आंखों में इज्जत और बातों में गहराई थी। जब कॉलेज प्रोजेक्ट में दोनों की जोड़ी बनी तो सानिया ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे जैसे लोग मेरी क्लास में नहीं आते। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, क्लास नहीं, काम मायने रखता है। सानिया को उसका कॉन्फिडेंस का चोट गया। उसने ठान लिया, इस गरीब को दिखाऊंगी कि हम जैसे लोग क्या होते हैं। सानिया ने अर्जुन से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। उसने अपने स्टाइल, महंगे तोहफों और मीठे लहजे से उसे इम्प्रेस किया। अर्जुन, जो कभी किसी के करीब नहीं आया था, उसकी सादगी से सानिया को सच समझ बैठा। एक दिन उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे जैसे इंसान के लायक हो। तुम सच्चे हो और मुझे अब नकली चीजें नहीं चाहिए। 2 हफ्ते बाद सानिया ने अर्जुन के सामने अपने दोस्तों के बीच कह दिया, ये सब ड्रामा था। मुझे जानना था कि ये गरीब लड़के कितना टूटते हैं। मजा आ गया। अर्जुन चुप रहा, मगर उसकी आंखों में वो खामोशी थी जो सब कुछ कह देती है। वो बस एक लाइन बोला, तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, मेरा भरोसा भी मारा। वक्त बदला। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसे विदेश में स्कॉलरशिप मिली। बहुत चला गया। सानिया के लिए ये सब एक गेम था, लेकिन जब वो सच में अर्जुन को खो बैठी तो पहली बार खुद को आईने में देखा और सोचा, क्या मैं सिर्फ खूबसूरत हूँ या वाकई कुछ लायक भी। 5 साल बाद एक स्कूल में सामाजिक सेवा कार्यक्रम में सानिया गई। अब वो बदल चुकी थी। एक स्वयंसेवी संस्था में काम कर रही थी। वही मंच पर एक वक्ता आया, डॉक्टर अर्जुन वर्मा। अब वह एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर था। उसने मंच से कहा, कभी किसी ने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी। शुक्रिया उन्हें, क्योंकि अगर वो धोखा नहीं देते तो मैं कभी खुद को नहीं समझ पाता। कार्यक्रम के बाद सानिया चुपचाप उसके पास आई। कुछ नहीं बोली, सिर्फ एक कागज पर लिखा थमा दिया। अब समझ आया असली दौलत क्या होती है। शुक्रिया मुझे आईना दिखाने के लिए। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, देर हुई